आपके पिता प्रोफेसर थे और वो रांची बाद में शिफ्ट हो गए। फैमिली ने कभी रोका कि पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हो, अब यहाँ से पढ़ लिख रहे हो, ये बनो? बिहार में बड़ी नहीं, ऐसा नहीं था। ये बनना है, वो बनना है। मेरी फैमिली में बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी और मुझे याद है कि मेरे पिताजी का बड़ा आग्रह होता था कि कोई रात का डिनर स्किप नहीं करेगा और उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक विषय होते थे उस पर डिस्कशन होती थी। मुझे याद है कि हर्षद मेहता का स्कैम मैंने वहीं पर समझा कि व्हाट इज दिस स्कैम। हाँ, मैंने उसी तरीके से मिसेस गांधी का नारा जो उस समय का गरीबी हटाओ का था वो भी मैंने उसी डाइनिंग टेबल पर समझा कि इसमें से क्या निकलने वाला है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी समग्र क्रांति क्या है और क्या सोचते हैं, इसकी डिस्कशन भी उसी पर होती थी। तो फैमिली में हमेशा डिस्कशन चलती थी। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, बाद में रांची यूनिवर्सिटी कुछ समय के लिए वाइस चांसलर के रूप में गए, बाद में फिर यहीं से रिटायर हुए पटना से। लेकिन उनके साथ मेरी बातचीत हुई। मैं पहले हमारे यहाँ से मेरे बैच से 15 IAS ऑफिसर्स निकले हैं। आज जो दिल्ली में जितने भी बैठे हैं इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज, वो या तो मेरे क्लास फेलोज हैं या सीनियर या जूनियर हैं। तो वो बिहार प्रोड्यूस एंड द सेम इज द IPS। सारे IPS जितने भी हैं उस 15 बैच से निकले थे। 15 लोग IPS में निकले थे। और बिहार की धमक है, ये धमक है, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे नेता चमक। और मैं बताऊं आपको, ये सब मुझे IAS बनाना चाहते थे। तो यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि दबाव था कि नहीं। तो और मुझे बहुत मदद करते थे। जब एग्जामिनेशन आता था तो मुझे अपने नोट्स। आपने UPSC दिया था? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। जैसे इमरजेंसी लगी, मैं पटना कॉलेज में आपको बताऊंगा, जैसे इमरजेंसी लगी उसके बाद मेरे विचार की दिशा बदल गई। और वैसे मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लिया था। जो कोई ये कहता था कि ये दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जनरली लोग मार्क्स लूज करने के लिए लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई लॉजिक या फिलॉसफी रखते हैं जिसमें उनको मार्क्स आ सकता है। लेकिन मैंने बेस ऑफ आर्ट्स समझ करके, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी कर रहा था उस समय, लेकिन जैसे लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी मेरा विचार बदल गया। मतलब 74 में जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ, नहीं, 74 में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं UPSC की तरफ जा रहा था। अच्छा। लेकिन जब मैं 75 में इमरजेंसी लगी और मैं इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी बना, उस समय इमरजेंसी लगने के बाद मेरा विचार बदल गया। और फिर मैंने अपने पिताजी से डिस्कशन किया और पिताजी उस समय, मेरे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मेरा कॉम्बिनेशन था। ही सेड देन यू टेक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, डोंट गो फॉर हिस्ट्री। सो आई टुक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड लेटर ही सेड दैट यू शुड गो फॉर लॉ because there should be a professional degree if you want to go into politics. So he gave me permission. उन्होंने कहा कि आप जाइए, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के बाद आप लॉ कीजिए। और मैंने पॉलिटिकल साइंस किया, लॉ। नड्डा जी, आपके स्कूल में आपने कुछ यादें भी साझा की हैं, कैसे आप ये स्विमिंग पूल में आपको हमेशा के लिए एक परमिशन हो गया। आपके स्कूल के ही जो प्रिंसिपल हैं इस समय, उस समय तो खैर जो थे उनकी तस्वीरों में हमने देख लिया, लेकिन जो इस समय हैं उन्हें मैं यहाँ पर इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अपने जो ब्राइट एक्स स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। सर, मैं उससे पहले आपको, दिस वाज माय लॉन टेनिस कोर्ट। आप खेलते थे लॉन टेनिस? हाँ, एंड फादर नॉबर्ट रॉय वाज द बर्सर हियर। उनके साथ मैं यहाँ पर लॉन टेनिस खेलता था। आप क्या नहीं करते थे? पढ़ाई कम करता था, बाकी सब कुछ करता था। तो टेनिस, स्विमिंग, पॉलिटिक्स सब यहीं शुरू कर दी थी आपने? और ये ऐसा था, ये जो मौर्य होटल है पास था, तो 10 मिनट्स वॉक था। तो मैं इस स्कूल का पूरा यूटिलाइजेशन, ऑल सैटरडे संडे फुल डे आई यूज्ड टू बी हियर। अक्रॉस द रोड ही है। तो यहाँ पहले हैंडबॉल खेलना, फिर लॉन टेनिस खेलना, फिर स्विमिंग करना, और फिर घर में जब लोग याद करते थे, उन दिनों टेलीफोन तो होता नहीं था, तो घर से आदमी आता था कि बुला रहे हैं, तो मैं चला जाता। आप प्रीफेक्ट थे, मतलब स्पीचेस भी आप देते होंगे, असेंबली को एड्रेस करते होंगे। मैंने पहली डिबेट यहीं सीखी। तो आप कैसे स्पीकर हैं वो तो कोई और बता पाएगा ना हमें। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल अब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू सो मच। कितने खुश होते हैं आप इस बात से कि इस स्कूल से पढ़ा हुआ एक बच्चा आज सबसे बड़ी पार्टी? उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारे एक पूर्व छात्र विश्व के सबसे अपॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। And we are very, very proud of you. One of our own alumnus becoming such an important person in the Indian democracy. ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण खुशी की बात है। So आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2 साल पहले ये आए थे एक मिनिस्टर के रूप में, हेल्थ मिनिस्टर के रूप में आए थे। आज लेकिन
बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में आए हैं, तो दोबारा उनसे मिलने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है। Thank you, sir. वेरी वेरी हैप्पी टुडे।